प्राचीन भारत के तपोवन जब वेदमंत्रों की ऋचाओं से गुंजायमान रहते थे, तब भृगु वंश में एक महान तेजस्वी ऋषि हुए, ऋचिक। ऋषि ऋचिक का विवाह राजा गादी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। इसी पावन संगम से जन्म हुआ बालक जमदग्नि का। जमदग्नि बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनके मुख पर ब्रह्मतेज था और आंखों में वेदों का ज्ञान। जैसे जैसे जमदग्नि बड़े हुए, उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी भीषण थी कि इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। जमदग्नि ने न केवल शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया, बल्कि शस्त्र विद्या में भी निपुणता प्राप्त की। उनका विवाह इक्ष्वाकु वंश की राजकुमारी रेणुका से हुआ। रेणुका न केवल रूपवती थी, बल्कि पतिव्रता और धर्मपरायण भी थीं। नर्मदा नदी के तट पर ऋषि ने अपना आश्रम बनाया, जहां वे शिष्यों को शिक्षा देते और अपनी धर्मपत्नी के साथ सुखपूर्वक रहते थे। उनके 5 पुत्र हुए, रुक्मवान, सुषेण, वसु, विश्वानस और सबसे छोटे विष्णु के अंशावतार राम, जो आगे चलकर परशुराम कहलाए। माता रेणुका का सतीत्व इतना प्रखर था कि वह प्रतिदिन मिट्टी के कच्चे घड़े में नदी से जल भरकर लाती थी। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था। उनके पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण कच्ची मिट्टी का घड़ा पानी में गलता नहीं था। आश्रम के सभी कार्यों को वे बड़ी कुशलता से पूर्ण करती थीं और ऋषि जमदग्नि अपनी तपस्या में लीन रहते थे। परंतु नियति ने एक दिन एक कठोर परीक्षा की योजना बनाई। एक सुबह जब रेणुका नदी के तट पर जल लेने गईं, तो उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ जलक्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ का सौंदर्य और वह विलासी दृश्य देखकर माता रेणुका के मन में क्षण भर के लिए एक विचलन पैदा हुआ। वह केवल एक क्षण की प्रशंसा थी, लेकिन एक तपस्वी की पत्नी के लिए यह मानसिक अशुद्धि के समान थी। उस दिन जब रेणुका ने मिट्टी का घड़ा बनाया, तो वह बार बार गलने लगा। सतीत्व की वह अदृश्य शक्ति क्षीण हो चुकी थी। रेणुका भयभीत हो गईं। वे खाली हाथ और भीगे नेत्रों के साथ आश्रम लौटी। ऋषि जमदग्नि अपनी योगविद्या से सब जान चुके थे। जब रेणुका उनके सामने खड़ी हुई, तो ऋषि का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने इसे केवल एक स्त्री की भूल नहीं, बल्कि तपोवन की पवित्रता का अपमान माना। क्रोध में भरकर उन्होंने अपने बड़े पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों, अपनी माता का वध कर दो, क्योंकि इन्होंने मानसिक रूप से मर्यादा का उल्लंघन किया है। चारों बड़े पुत्र जड़वत खड़े रहे। ममता के वशीभूत होकर उन्होंने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। अब ऋषि का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने उन चारों को जड़ बुद्धिहीन हो जाने का श्राप दे दिया। अंत में उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र राम को बुलाया। राम परशुराम वहां आए। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। जमदग्नि ने आदेश दोहराया, राम, अपनी इस अपराधी माता और इन आज्ञाहीन भाइयों का शीश काट दो। बिना एक पल की देरी किए राम ने अपना परशु कुल्हाड़ा उठाया और पिता की आज्ञा का पालन किया। आश्रम की भूमि रक्त से लाल हो गई। राम के इस कठोर अनुशासन और पितृभक्ति को देख ऋषि जमदग्नि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मांग लो जो वरदान मांगना चाहते हो। परशुराम ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से 3 वर मांगे। मेरी माता पुनः जीवित हो जाए और उन्हें अपने वध की कोई स्मृति न रहे। मेरे भाई पुनः अपनी चेतना प्राप्त करें। मुझे युद्ध में अजेय होने और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिले। जमदग्नि ने तथास्तु कहा। माता रेणुका ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। भाइयों की बुद्धि लौट आए। ये परशुराम के धैर्य और पिता के प्रति अटूट विश्वास की विजय थी। लेकिन शांति का ये समय अधिक समय तक टिकने वाला नहीं था। उस काल में हैहय वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन समस्त आर्यावर्त पर शासन करता था। उसने भगवान दत्तात्रेय की कठोर तपस्या कर 1000 भुजाएं और युद्ध में कभी न हारने का वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण उसे सहस्त्रबाहु कहा जाता था। उसकी राजधानी महिष्मती ऐश्वर्य से चकाचौंध थी, लेकिन शक्ति के मद में वह ये भूल गया था कि सत्ता से बड़ा तप होता है। एक दिन सहस्त्रबाहु अपनी विशाल अक्षौहिणी सेना, सैकड़ों हाथियों और घोड़ों के साथ आखिर शिकार के लिए निकला। भटकते हुए वह और उसकी थकी हारी सेना ऋषि जमदग्नि के शांत आश्रम में पहुंची। धूल उड़ाती सेना को देख आश्रम के मृग भयभीत हो गए, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने अपनी चिर परिचित शांति के साथ राजा का स्वागत किया। सहस्त्रबाहु ने व्यंग्य से ऋषि की ओर देखा और सोचा कि यह निर्धन तपस्वी मेरी इतनी बड़ी सेना को भोजन कैसे करा पाएगा। उसने ऋषि से कहा, हे महर्षि, हम भूखे हैं, क्या आप मेरी सेना के सत्कार का प्रबंध कर सकते हैं। ऋषि जमदग्नि मुस्कुराए। उनके पास इंद्र द्वारा दी गई दिव्य गाय कामधेनु नंदिनी थी। ऋषि ने गाय का आह्वान किया। देखते ही देखते उस दिव्य गाय के प्रभाव से आश्रम में 56 भोग तैयार हो गए।
सैनिकों के लिए स्वर्ण पात्रों में भोजन, घोड़ों के लिए उत्तम घास और राजा के लिए राजसी सुख सुविधाएं क्षण भर में प्रकट हो गईं। पूरी सेना इस चमत्कार को देख दंग रह गई। सहस्त्रबाहु के मन में श्रद्धा के स्थान पर लोभ ने जन्म ले लिया। उसने सोचा, ऐसी अद्भुत गाय किसी कुटिया में नहीं बल्कि राजा के महल में होनी चाहिए। भोजन के पश्चात सहस्त्रबाहु ने ऋषि से कहा, मुनिवर, ये गाय मुझे दे दीजिए। इसके बदले मैं आपको हजारों सामान्य गाय और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जमदग्नि ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, ये गाय आश्रम के भविष्य यज्ञ सामग्री और अतिथि सत्कार के लिए है। ये दान में मिली हुई निधि है, इसे बेचा या व्यापार की वस्तु नहीं बनाया जा सकता। ऋषि के इनकार ने सहस्त्रबाहु के अहंकार को चोट पहुंचाई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस गाय को बलपूर्वक खोल लो। सैनिकों ने कामधेनु के गले में जंजीरें डाल दी। वह दिव्य गाय क्रंदन करने लगी। आश्रम का शांत वातावरण चित्कारों से भर गया। ऋषि जमदग्नि निहत्थे थे, वे केवल करुणा और क्रोध के मिश्रित भाव से यह अधर्म देखते रहे। सहस्त्रबाहु गाय को लेकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़ा। जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपनी माता को रोते और पिता को अपमानित देखा। जब उन्हें पता चला कि सहस्त्रबाहु ने आश्रम की मर्यादा तोड़ी है तो उनकी आंखें क्रोध से अग्नि के समान दहक उठीं। उन्होंने अपना धनुष और अपना अमोघ शस्त्र परशु उठाया और महिष्मति की ओर दौड़ पड़े। महिष्मति के द्वार पर पहुंचकर परशुराम ने भीषण गर्जना की। सहस्त्रबाहु अपनी सेना लेकर बाहर आया। एक तरफ हजारों की सेना थी और दूसरी तरफ अकेले परशुराम। युद्ध भीषण था। परशुराम का परशु बिजली की गति से चल रहा था। देखते ही देखते उन्होंने सहस्त्रबाहु की विशाल सेना का संहार कर दिया। अंत में सहस्त्रबाहु स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसने अपनी 1000 भुजाओं से पत्थर और वृक्ष बरसाए, लेकिन परशुराम ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी एक एक भुजा काट डाली। अंत में परशुराम ने उस अहंकारी राजा का वध कर कामधेनु को मुक्त कराया और वापस आश्रम ले आए। जब परशुराम विजयी होकर लौटे तो ऋषि जमदग्नि प्रसन्न होने के बजाय चिंतित हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, क्षमा ही ब्राह्मण का असली बल है। तुमने एक राजा का वध किया है जो पाप है। इसका प्रायश्चित करने के लिए तुम 1 वर्ष तक तीर्थाटन करो। परशुराम ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और तपस्या के लिए चले गए। आश्रम में पुनः शांति लौट आए, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। सहस्त्रबाहु के पुत्र प्रतिशोध की आग में जल रहे थे और वे जानते थे कि परशुराम की अनुपस्थिति में ही वे ऋषि पर वार कर सकते हैं। परशुराम अपने पिता की आज्ञानुसार प्रायश्चित और तीर्थाटन के लिए दूर जा चुके थे। आश्रम में केवल वृद्ध ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका शेष थे। जमदग्नि पुनः अपनी तपस्या और ध्यान में लीन हो गए थे। वे पूर्णतः निहत्थे और शांत थे। तभी अवसर पाकर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए आश्रम पर धावा बोल दिया। वे जानते थे कि जब तक परशुराम वहां हैं, वे आश्रम की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। सैनिकों ने पवित्र तपोवन को घेर लिया। ऋषि जमदग्नि समाधि में थे, उन्हें बाह्य जगत का भान नहीं था। अहंकारी राजकुमारों ने मर्यादा की समस्त सीमाएं लंघ दी। उन्होंने ध्यानमग्न ऋषि पर तलवारों से वार करना शुरू कर दिया। माता रेणुका करुण क्रंदन करती रहीं, सहायता के लिए पुकारती रहीं, लेकिन उन आत्ताइयों के दिल नहीं पसीजे। उन्होंने ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 बार प्रहार किए। एक महान ब्रह्मर्षि का शरीर रक्त रंजित होकर भूमि पर गिर पड़ा। ऋषि ने राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। सहस्त्रबाहु के पुत्र ऋषि की हत्या कर और आश्रम को तहस नहस कर वहां से भाग निकले। जब परशुराम आश्रम लौटे तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय फट गया। चारों ओर विनाश था। उनकी माता रेणुका अपने पति के पार्थिव शरीर को गोद में लेकर विलाप कर रही थी। माता ने जब अपने पुत्र को देखा तो उन्होंने अपनी छाती पीटते हुए 21 बार विलाप किया। उन्होंने परशुराम को पिता के शरीर पर लगे हुए 21 घाव दिखाए। परशुराम, जो स्वयं साक्षात भगवान के अंश थे, उनका धैर्य टूट गया। उस क्षण शांत तपस्वी राम का रूपांतरण प्रलयनकारी परशुराम में हो गया। माता रेणुका ने अपने पति की चिता के साथ सती होने का निर्णय लिया। अग्नि प्रज्वलित हुई और सती रेणुका ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अब परशुराम इस संसार में अकेले थे। उनके पास केवल उनका परशु था और हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला। परशुराम ने अपने पिता के रक्त से सनी मिट्टी को हाथ में लिया और आकाश की ओर देखकर गगनभेदी गर्जना की। जब तक इस पृथ्वी से उन अत्याचारी और मदमस्त क्षत्रियों का नाश नहीं कर दूंगा जिन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ी है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी माता के 21 विलाप और पिता के शरीर पर लगे 21 घावों के बदले में इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दूंगा।
ये किसी एक वंश के विरुद्ध युद्ध नहीं था, बल्कि उस भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध था जहां शक्ति का उपयोग निर्दोषों को कुचलने के लिए किया जा रहा था। परशुराम ने महिष्मति पर आक्रमण किया और सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे आर्यावर्त में घूम घूम कर उन सभी राजाओं का अंत किया जो धर्म के मार्ग से भटक गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने समंतपंच क्षेत्र में रक्त के 5 कुंड भर दिए थे। पृथ्वी रक्त से लाल हो गई थी, लेकिन परशुराम का क्रोध तब शांत हुआ जब उनके पितरों ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें रोका और शांति का मार्ग अपनाने को कहा। 21 बार पृथ्वी को जीतने के बाद परशुराम ने जीती हुई समस्त भूमि महर्षि कश्यप को दान कर दी। उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे अस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने अपने रहने के लिए समुद्र से भूमि मांगी और कोंकण व केरल के तटों का निर्माण किया। अंततः वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। परशुराम आज भी चिरंजीवी अमर माने जाते हैं। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे इस बात के प्रतीक थे कि जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो तपस्या को शस्त्र उठाना ही पड़ता है। ऋषि जमदग्नि की यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार का अंत सदैव विनाशकारी होता है, जबकि सत्य और तपस्या अमर रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।